अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ मेरा साथ देंगे अली साहब। आज ये बड़ा अहम मौजू है, वो ये है कि पिछले दिनों एक कत्ल हुआ इस्लामाबाद। आपको इल्म है कि रावलपिंडी में ये कत्ल हुआ है, और मैं कल उनके घर गया हुआ था यहाँ लंदन में, और वहाँ मैंने मज़ीद मालूमात ली कि मसला हुआ क्या और कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो अली साहब, ये काफ़ी तकलीफ दे बातें थी वहाँ पे। जो मेरे साथ दोस्त गए हुए थे वो तो घबरा गए पूरी कहानी सुन के ना वहाँ पे। जी। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आई है वो सामने ये आई है कि कल जो मुल्ज़िम है उसका तो कहना है कि ये मेरी बीवी है अभी तक, मगर हमें इतला मिली है कि वो तलाक हो चुकी थी। और ये भी चीज़ें सामने आई है कि कत्ल का इतराफ़ भी कर लिया गया है, और ये भी सामने आया है कि उसका बाप भी मुलव्वस है और एक नौकर भी है। अच्छा, एक एक दिलचस्प बात इसमें और भी आई है सामने अली साहब, कि जी। जो नौकर है उसकी वालदा से इस जिस पे इल्जाम है, इसके बाप ने शादी भी की हुई है दूसरी ना। हाँ जी। तो दो तीन चीजें जो मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसी घर में वो बच्चे भी मौजूद थे जिनको वो छोड़ के यहाँ गई थी। तो ये केस यहाँ से शुरू नहीं होता, ये काफी पीछे जाना पड़ेगा। एक तरफ तो इस लड़के की उम्र अली साहब बहुत कम है, 28-30 साल उम्र है ना। हाँ जी। तो औरत की उम्र 47 साल है। जी। ये 7 साल से शादी इन्होंने की हुई थी, और जहां तक ये भी मैंने पता करवाया कि ये बंदे की कोशिश थी कि बच्चे भी साथ आए ना। ये असल में मुबारक साहब, ये यानी पहला ही ये जो वाकया नहीं हुआ। जिस तरह अगर आप इसमें माजी में जाएं तो इनको 2020 में भी जी वजिया को जो है वो जहर देने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। और तब भी ये केस हरकत में है। उसके बाद फिर आज से 9 माह कबल भी जब बच्चे भी पाकिस्तान गए हुए तो तब भी एक FIR दर्ज हुई थी, जी जिसमें वजिया के जो है वो अगवा और साथ में बच्चों के अगवा की जो है वो FIR दर्ज की गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ जी। अच्छा, तो एक उसके चीज और बाद सामने आई है अली साहब, जी। कि जब 6 माह या 8 माह पहले बच्चों को अगवा किया गया और बच्चे फिर इस शर्त पे वापस दिए गए कि आप मेरे खिलाफ जो केस किए हुए वो वापस लो, तो समझ से बाहर है कि ये दोबारा कैसे ये दोनों एक दोबारा रास्ते में आए, और एयरपोर्ट पे वो ये उसके साथ क्यों गई, ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये क्यों ऐसे इस हुआ ना। इसमें मुबारक साहब, एहतियात तो वजिया ने अपनी तरफ से की थी, क्योंकि माजी का उसको इल्म था कि उसके बच्चे अगवा किए गए, और बच्चे जो होते हैं वो कमजोरी होते हैं वालदा की। हम्म। और उसके जरिए जो है वो रिजवान हबीब, जो यानी इनका जो सेकंड शोर था, दूसरा शोर जिससे अनगेविश तलाक हो चुकी थी, लेकिन अहले खाना के मुताबिक, जो वजिया के अहले खाना का बयान है, लेकिन जो शोहर जो रिजवान हबीब है उसके मुताबिक उसकी बीवी थी। बहरहाल वो बच्चों को जब अगवा किया गया तो इस मर्तबा वजिया ने एहतियात कम अज कम जरूर की थी कि बच्चों, बड़ा बेटा तो खैर 22 साल अब्दुल्ला वहीं पे था USA में। दो छोटे बच्चे जो थे यानी हाशिर और हाशिम, उनको ये बरतानिया में अपनी बहन के पास छोड़ के गई थी। हम्म। और ये बरतानिया में जब इन्होंने दूसरी शादी की है वजिया ने, ये UAE में इनका राब्ता हुआ था रिजवान से, यानी जो बिजनेस के सिलसिले में। तो फिर खानदान से इनका राब्ता कट गया था वजिया बिल्कुल का। ऐसे ही है। और क्योंकि वो इस शादी से बहरहाल मुतमईन नहीं थे, और इस मर्तबा जो है वो बच्चों को साथ देकर नहीं गई थी, बल्कि उसका जो भांजा है, जो मकसूद साहब का बेटा है बरतानिया में, अयान हाँ, कल वो 15 भी साल। मुझे मिला है वहां पे ना। हाँ जी, वो इनके साथ गया था। और यानी फिर इनको जो पिकअप करना था वहां से रिसीव करना था इसके भाई ने, वजिया के भाई ने। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो जो है वो शहर से बाहर था, और वो मौका जो है वो इसने, रिजवान हबीब ने जो है वो समझा कि मैं पिक कर लूंगा, बाद में तुम्हारे भाई की तरफ जाएंगे। तो फिर ये इनको ले गया DHA, यानी वहां पर रावलपिंडी में, और वहां पर इनको ठहराया। ये बात हो रही है 16 अक्टूबर 2021 की। जी और वहां पर फिर इनको नशावर जो है वो कोई ऐसी चीज पिलाई गई है, और जिसमें
जब उसको अयान को होश आया, जो 15 साल भांजा है जो इंग्लैंड से साथ गया था, जी जब होश आया तो उसमें फिर जो है वो वजिया गायब थी वहां से, और मुलाजमीन जो है वो घर में थे, और जो अयान है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो फिर वहां से भाग निकला। उसको नहीं बाहर भागा नहीं निकाला। वहां पे। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी बात कल जी हुई उनसे कि यहाँ पे हुआ ये है कि जो इसकी बड़ी बहन थी, जो बच्चे की खाला थी, वो रास्ते में हुई तो बड़ी मुश्किल से वो बच्चा जो उसने खुद पिक किया उनके घर से ना। और जी। ये जो क्या नाम है इसका जिसने कत्ल किया, ये जो शोर है, रिज, रिजवान। रिजवान हबीब। रिजवान हबीब ने उस वक्त, जो मुझे कल पता चला कि उस वक्त वो कत्ल कर रहा था, उसी घर में कत्ल किया गया। और सही, वहां से बिल्कुल। जब उसके ये जो मकसूद साहब है, इन्होंने फोन किया कि आप तो कहते थे मैं इसका ख्याल रखूंगा, तो मेरे बेटे ने जाना है, बच्चे दूसरे जो उसके कजन है वो इंतजार कर रहे हैं, तो इसको इजाजत दो, ये तो उधर जाए ना। तो वो उस वक्त नर्वस था, और जी उसने भी उनको इसको जाने की इजाजत दे दी। जो इनकी दूसरी बहन थी वजिया की, उसने इस बच्चे को पिक किया वहां से ना। ये उन्होंने मुझे कल बताई ये बात ना। ये सारी 16 अक्टूबर की बात हाँ है। हाँ जी। जी। अच्छा, एक चीज और बड़ी अहम हुई है कि ये जब कत्ल वहां करके तो लेके जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो बाप दूसरी गाड़ी लेके अच्छा। फिर आया है, और फिर दूसरी गाड़ी में ये लाश लेके गए आगे ना। हाँ जी। ये कल ये भी उन्होंने बताई मुझे बात ना। जी हाँ जी, इसमें ये इनको अंदाजा तो था जायदाद का, इनका जो झगड़ा था वो चल रहा था, क्योंकि ये वजिया ने जो है वो पैसा सारा इसके पास था। बिल्कुल। इनके इनके जो एक साबिक इनके जो शोहर थे मेहदी अली, वो भी 2014 में जो है वो पाकिस्तान वहाँ चन्योड़ के करीब रबुआ शहर में जो वो कत्ल हो गए थे, आपको इल्म ही होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर इन्होंने इससे शादी की, और ये काफी मालदार थी, अपने यानी शोहर का भी बिजनेस जो है वो ये संभाला करती थी। तो जाहिर है रिजवान जो था उसको तो एक सोने की चिड़िया यानी हाथ आ गई, और शादी भी कर ली, और फिर उसकी जायदाद जो है वजिया की सारी जायदाद जो है वो अपने नाम करवाता रहा। बिल्कुल और ऐसे। एक वक्त आया, पहले तो शादी होती है, बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन फिर वजिया को बहरहाल अंदाजा हो गया कि ये जो है वो उसमें जायदाद हथियाने का बहुत ज्यादा रोल है। अच्छा, और एक जब चीज उसको मैं यहाँ समझ बता दूं अली सर, सॉरी, जी ये उम्र का इतना फर्क है दोनों का कि आप गौर करें, अगर तो कोई भी मर्द भी जो होता है उसकी भी ख्वाहिश होती है कि किसी छोटी औरत के साथ शादी करे ना। हाँ जी तो लालच वहीं से था शुरू से ही, क्योंकि आपके जी इल्म में होना चाहिए कि 15-20 साल का जब उम्र का फर्क होता है तो सिर्फ वो लालच थी। और जो उन्होंने कल एक चीज और हमें बताई वो ये थी कि जब ये अमेरिका मुलव्वस हुआ तो ये केस खुला है ना, ठीक है। जी तो बिल्कुल। जी इसमें एक चीज जो उन्होंने बताई कि जब इससे पूछा गया तो इसने कहा कि उन्होंने कहा जी आपको कोई माली मदद करती, तो इसने कहा कभी $100 दे देती, कभी $200 दे देती। जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सामने रखी तो 12-12 करोड़ की उन्हें सामने इसके अकाउंट में जो पैसे वजिया के अकाउंट से आए हुए थे वो स्टेटमेंट रखी, तो फिर ये खामोश हो गया। तो ये चीज ये जो थी, देखिए। क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर एक लालच के लिए शादी की गई थी और उसका वो पूरा फायदा उठा रहा था। जी इसमें देखें इनके जो 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 पहले शोहर यानी कत्ल हुए थे मेहदी अली, वो भी एक यानी ऐसा केस है जिसकी ना पैरवी की गई, ना उसके मुतालिक बाद में यानी काफी चहमगोइयां पाई जाती हैं। ये मार्केट में कि बात क्या चल हुआ। रही है, इस वक्त मार्केट में ये बात चल रही है। हाँ जी। और और एक चीज यहाँ मैं फिर आपको बताऊंगा कि कल उसके बाप ने कहा कि 50,000 रुपये में कत्ल हो जाता है, आपने भी सुना होगा। हाँ जी अब 50,000 रुपये में आजकल 50,000 की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं आजकल ना। हाँ जी अच्छा, 50,000 की अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए 8-10 साल पहले तो काफी वैल्यू थी, ठीक है। हाँ जी। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है, जो भी इदारे हैं, जो भी लोग हैं, उनको मुकम्मल तौर पर ये पता करना चाहिए कि कितने कत्ल इन लोगों ने किए अभी तक ना। जी अब देखें वो ये जो रिजवान था ये तो खैर लालची था, इसको तो अंदाजा था कि यानी सोने की चिड़िया है वजिया। हाँ जी।
मुख्तलिफ घर खरीदना या गाड़ियां खरीदना, और उसको कहता रहा कि मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगा। जाहिर औरत है, प्यार मोहब्बत हुआ होगा तो शादी की है, उसने भी एतबार किया। हम्म। लेकिन फिर एक वक्त आया कि वजिया को ये अंदाजा हो गया कि ये बहरहाल मुझे धोखा दे रहा है। तो फिर इनकी काफी जो है वो कशीदगी चलती रही, यानी जायदाद और बिल्कुल। का झगड़ा और मेरे नाम करवाना, यानी वजिया का जो मौकफ था। तो जाहिर है पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जायदाद के नाम पर जो है वो साइड लाइन करवा दिया जाता है, नहीं लोगों को मरवा दिया जाता है। तो फिर उसमें इनकी सारी प्लानिंग थी, जिसमें ये रिजवान, इसके वालिद और जो है वो नौकर भी शामिल था। अच्छा, तो एक चीज उसमें फिर मैं उन्होंने यहाँ पे बताऊं अली साहब आपको कि जो ये शादी थी ये मोहब्बत की शादी थी। और मोहब्बत में इंसान को इतना भी नहीं आंखें बंद कर लेनी चाहिए कि अपनी उम्र का भी देखना अंधा चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। कि देखे कोई भी आपको ऑफर कर रहा है, आपसे छोटा है, क्या वजह है, क्या उसका। और ये भी मालूम हुआ है कि ये टैक्सी ड्राइवर था वहां पे, ये बिजनेसमैन नहीं था कोई भी ये। प्रॉब्लम जी। कि जब मोहब्बत होती ना तो औरत जज्बात की हद तक मोहब्बत करती है और जज्बात से बहुत ज्यादा काम लेती है, और मोहब्बत में भी बाज मर्तबा वो अंधी हो जाती है। जी। अंधी से मुराद के वो जो, अब जिस तरह रिजवान का जो प्रोग्राम था कि ये भी बड़ी मालदार है, उम्र में भी बड़ी थी उससे, लेकिन फिर भी उसने इससे शादी की। हम्म। अब उम्र में ये छोटा था और वजिया ने जो है अंधा एतबार और एतमाद किया, और उसकी उसने बड़ी भयानक कीमत जो है वो अदा की, बिल्कुल। और जो मौत की सूरत में जो है वो निकली। अच्छा, ये भी मैं बता दूं अपने नाजरीन को कि उसका जो प्रोग्राम ये था, कल जो मुझे पता चला कि ये बच्चे साथ लेके आए ना, तो वो सबको शायद नुकसान पहुंचा देता। ये तो अल्लाह ताला का एक फजल हुआ कि वो डरी हुई थी और बच्चे लेके नहीं गई। और जब उसके साथ इसके तल्लुकात खराब हुए हैं तो ये दोबारा फैमिली में वापस आई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई राब्ता नहीं था। इसमें देखें, बच्चे जो होते हैं ना वो वालदा की कमजोरी होते हैं। अब मुमकिन था कि जो अपना वो बात मनवाना चाहता था रिजवान हबीब इससे, जी। मसलन जायदाद की मुंतकली हो रही है, उससे दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि ये तो अमेरिका में कयाम पजीर थी या जायदाद के सिलसिले में जो है वो गई थी। तो बच्चे साथ लेकर आए और बच्चों को जो है वो जेर हिरासत या रख कर तो इसकी कमजोरी बनाए वजिया की, और उससे अपनी वो बात मनवा ले कि मामला ये जो है वो जायदाद नहीं, ये नहीं था यहाँ पे। क्योंकि कल जब मैंने बातचीत की कि इस दफा वो चाहता था बिल्कुल खत्म कर दे सबको, ताकि ये कहानी खत्म हो जाए। पिछली दफा ये प्लानिंग उसकी पहले की थी कत्ल की। ये मैंने कल उनसे बात की ना, मैंने कहा कि अगर उसका भाई भी लेने आ जाता तो इसने जो काम करना था ये करके छोड़ना था, क्योंकि ये प्रोग्राम बना चुका था इस चीज का ना। और ये किस तरह अभी ये लेके गया कि एक दस्तखत कर दो तो ये सारा काम हल हो जाएगा, इस लालच में वो औरत इसके साथ गई है ना। कोई पेपर थे उन पे दस्तखत करने हैं। ये तो जो मुख्तलिफ ख्यालात सामने आ रहे हैं ना, ये एक पॉइंट ये भी सामने आ रहा है जिसका आपने भी जिक्र किया, एक मेरे भी इल्म में ये आ रहा है कि बहरहाल वो बच्चों को भी जो लाने में इंटरेस्टेड था, वो ये भी था कि बच्चों को इसकी कमजोरी बनाकर अपने वो मुतालबात जो है वो मनवाए। जाहिर अब इसने जो कत्ल वो तो इंतहाई सूरत में किया है कि वजिया का एक अपना मौकफ था जायदाद के मामले में, फिर इसका अपना, तो फिर बाद में कशीदगी भी हो गई दोनों की। तो वो तो शुक्र अल्लाह का, जिस तरह आपने बयान किया कि बच्चे साथ नहीं, तो उसने समझदारी का सबूत दिया, कम से कम अपनी जान से गई है लेकिन बच्चों की जान जो है वो बचा गई, जिनको ये इंग्लैंड में अपनी बहन के पास छोड़ गई थे, हाशिम और हाशिद को। हाँ जी जी, वहीं पे थे वो बच्चे। अच्छा, एक चीज और है इसमें जड़ी जो बहुत ही एक सोचने वाली चीज है, वो ये है कि जो इसका बाप है, अगर उससे और इनसे, मेरा ख्याल है शायद इसका तो ये पहला कत्ल हो, मगर बाप और भी जुराइम में मुलव्वस होगा। और इसलिए पुलिस को चाहिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजें सामने आएंगी, आपको मैं बता रहा हूं। इसमें भी मुबारक साहब, ये जो केस है आपको पता, पाकिस्तान में जो है अमूमन पुलिस को भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है जब केस सुलझने का शिकार। अब देखें 16 अक्टूबर का ये वाकया है और अब हम तकरीबन दिसंबर के एंड में हैं जी। ये असल में ज्यादा प्रेशर पड़ा है जो मकतूला का बेटा है वजिया का, जो अमेरिका में था, अब्दुल्ला 22 साल, उसने जो है वो प्रेशर डाला है उसने, यानी वजीर आजम पोर्टल के जरिए भी, और फिर यहाँ पर भी अमेरिका में जो उनके सफारत खाना हरकत में आया है
और उसके ज़रिए फिर जो पाकिस्तानी पुलिस पे दबाव पड़ा, यानी जब 2 हुकूमतें इस पे बराह रास्त राब्ता में हुई हैं, तो बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने तेज़ी से इसको पकड़ा है रिज़वान हबीब को, सारा एतराफ़ भी हुआ है। फिर इसकी लाश भी जो है वो उन्होंने बरामद की है, पोस्टमार्टम भी, और अब उसको जो है वो अमेरिका अच्छा, यानी भेजा जाएगा। बिल्कुल। जो एफआईआर है अली साहब, ये दर्ज हो चुकी थी, मगर पुलिस वालों को सुना कि ये लाखों रुपए खिलाता रहा है। जब भी पुलिस ने इसको बुलाया तो ये आ जाता था, ये भी कल मुझे पता चला है। और पुलिस वालों ने एक दिन पता नहीं कहाँ से बुलाया था, ये फौरी तौर पर आ गया। तो पुलिस वाले बार बार यही कह रहे थे कि ये जब भी हम बुलाते हैं आ जाता है, ये तो बहुत मासूम इंसान है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे। और पाकिस्तान की पुलिस अब ये जो बातें कर रही है कि हमने ये मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल की है, मगर जब इसका भी कल पता चला है कि ये अमेरिका की वजह से सब कुछ हुआ है, और जो कुछ भी सच भी बोला गया उसमें भी अमेरिका का बड़ा हाथ है। पुलिस इसमें नहीं कामयाब हुई थी। ये एफबीआर वालों ने इससे इंक्वायरी की है और उससे बाकायदा तौर पर वहां लेके गए हैं उस घर में जहां कत्ल हुआ था ना, वहां। अच्छा, एफआईआर का भी ना बड़ा वो दिलचस्प है। ये 16 अक्टूबर को ये वाकया हुआ है जब ये लापता हो जी, गई है, और एफआईआर जो है वो 2 नवंबर को दर्ज की बिल्कुल गई है। और उसमें जो रावलपिंडी इनका जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी के बेंच, यानी जस्टिस शाहिद महमूद, बिल्कुल। उन्होंने भी फिर थोड़ा दबाव डाला। जाहिर बाहर से भी दबाव था। फिर एक वुमेन यानी जो इनकी एसोसिएशन है वुमेन राइट्स की, उनके जरिए भी जो इनके वजिया के वकील थे, यानी जो इनके अहले खाना ने वकील करवाया, तो उनके जरिए भी जो है वो दबाव डलवाया गया। और फिर जो है वो पुलिस कुछ हरकत में आई। लेकिन इसमें मेन किरदार, आपकी बात दुरुस्त है कि वो अमेरिका से, जब अमेरिका से अमेरिकी बस। हुकूमत और सफारत खाना जो इन्वॉल्व हुआ है, उसके बाद तेजी से इस केस में जो है वो हरकत हुई है, और फिर उसका रिजल्ट भी सामने आया। जाहिर वो तो मारी गई थी, हाँ। लेकिन जिसको छुपाया जा रहा था हकायक को, वो हकायक फिर जो है वो सामने आए। अच्छा, जब उसके घर में लेके गई है ना उसको, तो उन्होंने जितने भी मुलाजम थे उनको अलहदा-अलहदा किया है ये फिर ना। और जब अलहदा-अलहदा पूछा हाँ गया जी। तो वहां से ये फिर काबू में आया है। फिर यहाँ ये इसे इतराफ करना पड़ा, और वहां अब ये पता भी चला कि दो जो जो छुरी थी, इसके बाद 2 इसने वार किए हैं पेट में, और एक गर्दन काटी है उसकी ना, गर्दन पे जो। तो ये 3 जगह पे ये पता चला है, कल उन्होंने मुझे ये भी बताया। तो यहाँ फिर उसके बाप का जो बयान है कि इसने, जो उसके मुकौल है कि इसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, हम किसी 50,000 में भी कत्ल करवा सकते थे। क्या समझे? हाँ जी, इसमें जब अब्दुल्ला ने राब्ता किया तो उसमें मेरा ख्याल तब तो शायद वो मार चुका होगा, लेकिन उसने रिजवान हबीब ने इनको यानी धमकियां दी इनके अहले खाना को, अब्दुल्ला को, और इसकी जो लंदन में अजीज रिश्तेदार थे, कि अगर आप लोगों ने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो मैं जो है वो आपकी यानी अब्दुल्ला की वालदा वजिया को जो है वो कत्ल कर दूंगा। यानी वो साथ साथ इनको डराता भी रहा, बिल्कुल। ताकि किसी तौर पर पुलिस से भी जो है वो राब्ता ना कर सकें। तो लेकिन ये कि बहरहाल उसका टारगेट तो था उसको मारने का, वजिया को, और गलती उनको हो गई इनके पास ये। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज चल रही है पाकिस्तान के हवाले से ना, बीबीसी भी दे रहा है, और भी ARY, जियो, सारे चैनल हमारे जो है पाकिस्तान के, वो भी ये। अच्छा अली सर, ये वाकया कोई पहला नहीं पाकिस्तान में हुआ। इससे पहले भी कुछ देर पहले वो क्या नाम था, एक औरत थी जिसके साथ उसको पता भी था ये मार देगा, और ये माल के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि कल को उनके लिए भी कोई मुसीबत बन सकती है। ये क्या वजह है कि सबक क्यों नहीं हमारे लोग ये हासिल करते? मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तानी मुआशरे पे। असल में देखें, आजकल 2021 है, सोशल मीडिया का दो जी, कर दिए, पुलिस को माल खिला दिया, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, केस छुप जाते हैं। लेकिन अब जो है ना वो सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, और फिर खास तौर पर जब कोई बाहर से पाकिस्तान गया हो, जिस तरह ये वजिया के मामले में अमेरिका से, तो सिर्फ मामला पुलिस और उस फर्द तक नहीं रहते जो कत्ल करता है। इसलिए ये सोचना चाहिए इसका एंड, बहरहाल कुछ ना कुछ एंड होगा और हकायक जो सामने आ जाते हैं। लेकिन लालच इतनी अंधी होती है कि वो ये समझते हैं कि शायद जो उन्होंने प्लान किया होता है, जो मारने वाला या जायदाद हथियाने वाला होता है, कि उसका जो प्लान है वो वैसे ही कामयाब जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब दूसरे भी लोग हैं, जिस तरह अमेरिकी सफारत खाने हैं, आप हर चीज नहीं छुपा सकते। और अब जिस तरह ये नंगा सच जो है वो सामने आ गया है कि जायदाद की लड़ाई थी और एक ने जो है वो दूसरे को कत्ल करवा दिया। और अब इससे पहले जो पहले कत्ल हुए इनके पहले शोर, उस पर भी काफी लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि उसमें कौन मुलविस था या क्या क्या वाकयात हुए।
उस पर तो चले अब हम बात नहीं करते, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, ये सारे मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविजन पर, बीबीसी ने ये खबरें दी हैं, और इसी तरह जियो पे भी आ रही हैं। अब उनकी जो मैयत अमरीका अच्छा, जियो रवाना ने उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो साथ है वो जियो ने हमारा दिया, और हाँ जी, जियो ने ये न्यूज़ जो है ये अपना चलाते भी रहे, और इंटरनेशनल मीडिया पे मकसूद साहब का इसमें बहुत अहम रोल है। मैं आपको बताऊं कि जी, उन्होंने बीबीसी से रब्ता किया और मुख्तलिफ जगह पे रब्ता किया, मगर उन्हें एक शिकवा भी था कल कि अपने लोगों ने मेरी मदद नहीं की, गैरों ने मदद की, मैंने अपनों को भी मदद के लिए पुकारा। बहरहाल ये तो दुनिया का सिस्टम है कि जब मुश्किल वक्त होता है तो वहीं पे अपने का भी पता चलता है और गैर का भी पता चलता है। तो मुझे भी ये सुन के कल अफसोस हुआ इस बात का, मगर क्योंकि दुनिया है ये, यहाँ पे जो सामने नजर आता है वो पीछे कुछ और होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे अभी इस पे बात चलेगी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा। अच्छा अली साहब, ये देखे कि आज अगर मीडिया बिल्कुल सच बोलती है तो काफी मामला हल हो जाते हैं, क्या ख्याल है? ऐसा ही। इसमें अब देखें, ये जो लिबरल चैनल है जिस तरह जियो है, और उसने किस तरह ये खबर जो है वो पूरी दी है कि जिसमें मकसूद साहब के हवाला से, और फिर ये जो इनकी पाकिस्तान में बहन है उसने बताया कि इस वक्त क्या हुआ। और इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स की यानी खातून है, उन्होंने भी इनकी बड़ी मदद की, क्योंकि अब पाकिस्तान में इनका वो हाथ नहीं पड़ रहा था। तो जब ह्यूमन राइट्स के दरमियान में पड़ जाए, अमरीकी सफारत खाने का भी खैर रोल बाद में शुरू हुआ है, तो फिर इनकी जो वकील हैं उन्होंने भी काफी यानी इस केस को जो है वो पाया तकमील की, बिल्कुल। कब क्या हुआ या कहाँ पे हैं या कत्ल हो चुकी आया, तब तक तो कुछ पता नहीं था, आज से 3 या 4 रोज जी कबल। तो इन सब का बड़ा अच्छा रोल रहा, मीडिया का भी खास तौर पर बीबीसी का, और जियो ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, इस लिहाज से कि खबर उन्होंने वैसे ही पहुंचाई है जैसे जैसे मामला हुए, तो छुपाया नहीं है कम अज कम। बिल्कुल। जी, अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताऊं कि ये जो भी कत्ल हुआ है इस पे सबक भी लोगों को हासिल करना चाहिए ना। आपको ये चीजें जब हम सामने लेके आते हैं तो ऐसे मर्द खवातीन जो ये हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो उनको देखना चाहिए कि जब भी वो कोई कदम उठाएं। इसके मुबारक। जी हाँ जी, जी जी बताइए। इस पे जो है वो ये मर्दों के लिए मामला बड़े पेचीदा होते हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो जायदाद के नाम पर या लालच में मर्दों को भी मरवा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये तो खातून थी, इनको एहतियात, बहुत ज्यादा एहतियात करनी, इन्होंने एहतियात की कि कम से कम अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर गई, वो भी एक लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम वो महफूज रहे। और आप देखें 2020 में हंगो में इनको जहर देने की कोशिश की गई, और फिर 9 माह कबल बच्चों समेत इनको अगवा किया गया, और फिर अब ये जो तीसरा वाकया है। तो जब आपके साथ 2 वाकयात ऐसे हो चुके हैं, अब मामूली भी यानी ऐसा कोई आपको अंदेशा हो कि कुछ मामला गड़बड़ हैं, तो खुदारा एहतियात कीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज का इजाफा मैं कर देता हूं कि यहाँ जिन लोगों के साथ इनकी मीटिंग हुई, ये चाह रही थी कि यहाँ इंग्लैंड में घर ले लें ना, तो मैं उनसे भी मिला। तो प्रोग्राम यही था कि इंग्लैंड शिफ्ट होने का, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना भी चाह रही थी, और साथ यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि जो अमेरिकन नेशनल है उसको यहाँ रहने के रहायशी वीजे का भी प्रॉब्लम है, इतना इजी नहीं है वीजा मिल जाए ना, उसके लिए भी वकला से इन्होंने मशवरा किया यहाँ पे ना, जिन वकला से मशवरा किया उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। तो मुकम्मल तौर पर ये इनका प्रोग्राम था कि अब एक चीज है कि ये भी बात सामने आई है मेरे कि गुस्से में तलाक दी गई, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वहां पे तलाक दी गई है, इसने लड़के ने तलाक दी है ना, ये बंदा जो है ना, अब ये जो इसका शोर है ना, तो बाद में उसको याद आया कि ये क्या गलती में कर बैठा ना, ये तो मुर्गी थी अंडा देने वाली, तो मैं तो ये जिबा कर देने लगा हूँ मुर्गी को ना, तो हाँ जी, तो ये भी चीज सामने आई है। असल में मालदार खातून थी, इनके जो शोहर जो कत्ल हो गए थे 2016 में, वो भी काफी अमीर थे, यानी डॉक्टर थे, और ये भी खुद यानी मास्टर किया हुआ था इन्होंने, और
पढ़ी लिखी खातून थी और प्रॉपर्टी सेक्टर में काफी जो है वो इन्वेस्ट करती थी। तो जाहिर है उसका जो अब रिजवान का टारगेट था वो खातून से ज्यादा इनकी जायदाद थी। ये जरूर अच्छा, यहाँ पे अली साहब ऐसे बात वहीं आ जाएगी कि इतनी उम्र का फर्क हो तो उसके बावजूद ये एक समझदार औरत को भी अकल आ जानी चाहिए। कोई भी जो चले गए उसकी नहीं बात कर रहे, मगर जो बचे हुए हैं कि कोई वजह होती है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि एक इतनी ज्यादा उम्र की औरत के साथ एक छोटी उम्र का बंदा क्यों शादी करेगा। 15-20 साल का फर्क। वैसे आपका क्या ख्याल है? अमूमन ऐसा हो भी जाता है लेकिन ऐसा होता अब कम है। जब भी कोई यानी बड़ी उम्र का मर्द छोटी उम्र से और फिर वो बहुत सोने की मुर्गी भी हो तो उसमें लालच जो है वो शामिल होता है, जिसका अंजाम आपने खुद देख लिया। और 2-3 दफा इनको झटके भी लगे, जिस तरह वो जहर का मामला, 9 माह कबल बच्चों का अगवा और फिर अब ये। तो जाहिर है मोहब्बत अंधी भी होती है। इन्होंने हो सकता है अपनी तरफ से जो है वो खुलूस नीयत के साथ या बहरहाल मोहब्बत होगी कर ली होगी शादी, लेकिन ये कि रिजवान की नीयत कम अज कम जो है वो अच्छी नहीं थी। शुरू से ही अच्छी नहीं थी, शुरू से ही अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसने ये भी पता खेला ना वहां पे, देखें अली साहब, कि इसको किसी से मिलने नहीं दिया। जब से इसके पहले मियाँ की वहां पे शहादत हुई है उसके बाद से ये फैमिली से बिल्कुल आउट थी औरत ना। आपने देखा ये जो अपनी बहन लंदन जहां पे अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई और जिनका बेटा यानी अयान को साथ दे के गई है, उनसे भी इनकी तकरीबन 7 बरस बाद बिल्कुल ऐसे ही मुलाकात हुई थी। तो फिर जिसके जहन में ये चल रहा होता है प्लान, जिस तरह रिजवान हबीब के जहन में था, वो फिर कोशिश करता है कि उनके जो करीबी हैं, जिस तरह वजिया के मामले में जी, उनके करीबी जो हैं उनको दूर किया जाए ताकि वो कुछ इसको राह रास्त पे लाने को मशवरे ना दे सकें। बिल्कुल। और कट आउट करते उतना उसका टारगेट जो है वो आसान हो जाता है। और यही जो है वो रिजवान हबीब ने वजिया के मामले में जायदाद हत्याने और उसके बाद जो एंड इसका कत्ल पे हुआ है वो वही किया जो उसके जहन में था। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर अब अगर तो एक और चीज है कि केस की पैरवी अच्छे तरीके से की गई तो फिर इन लोगों को सजा होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है, अदालती निजाम है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक दफा लगाना चाह रहे हैं ये दहशतगर्दी की, अगर वो लग गई तो फिर कहते कि और भी केस मजबूत हो जाएगा, कोशिश ये कर रही है जी। इसमें मुबारक साहब, इसमें देखें सबसे पहले तो जो नुकसान होना था, सबसे कीमती जान होती है वो चली गई और जो है वो तो अब वापस नहीं आ सकती और जायदाद भी। लेकिन पाकिस्तान का जो निजाम है अदल और इंसाफ पे बड़ा अजीब और गरीब है और ये बाहर रहते हैं। इनका मसला ये कि ठीक है अमरीकी सफारत खाना इन्वॉल्व होगा, हो सकता है कुछ उसके खौफ की वजह से, लेकिन बहरहाल मामला दब जाते हैं जो पाकिस्तान की तारीख है। अब वहां पर ये कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो एक तो पैसा इस्तेमाल किया जाए, फिर जिनसे इनकी वापसगी थी वजिया की उसको भी वो यानी बैकग्राउंड में लाकर तो जो है वो बाज दफा मुलजिम और मुजरिम जो है वो सख्त सजाओं से यानी जो बच जाते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें जो मेरे सामने कल और आई कि वो कल को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ये अंदर जेल में बैठे, मगर ये कोई खानदानी अमीर नहीं है लोग ना। ये भी फर्क मैं आपको बता दूं, सिंध में जो जिस तरह के वाकयात होते हैं, जिस तरह वो क्या लड़का था जो अभी तक उसको सजा नहीं हुई, तो ये जो वडेरे होते हैं वो जी हाँ बिल्कुल। तो ये यहाँ पे ये फर्क पड़ा है कि ये जितना पैसा भी है ये सारा वजिया का पैसा ही है, तो इनका अपना कुछ भी नहीं है। पैसा तो वजिया का है लेकिन वो नाम तो रिजवान के है ना। एक तो अब मगर पैसा तो जाहिर है इस वक्त अगर उसका भी है तो वो जब पता चला तो वो गवर्नमेंट कब्जे में ले सकती है ना। क्या ख्याल है? ये मामला होते हैं लेकिन ये मामला ज्यादा फिर पाकिस्तान में ताल्लुकात काम आते हैं। फिर पीछे जब आप किसी को हिस्सा देते हैं तो वो फिर ये इंतजाम अच्छा करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि कल उसने ये इतराफ किया है कि मैं किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहा था, पुर्तगाल वगैरह भागना चाहता था यहाँ से। पोलैंड में जाना चाह रहा था। पोलैंड। अच्छा, वो पोलैंड इसलिए कि अगर ये इतना मजबूत आदमी था तो वहां से भागना नहीं था इसने ना। ये भी आप अंदाजा लगाए ना। देखें अब इंसान प्लानिंग तो अपनी एक बनाता है ना कि कम से कम यहाँ से निकले। फिर जब पोलैंड फिर मामला जब ये निकल जाता, उनकी दस्तर से बाहर हो जाता पाकिस्तानी, फिर जायदाद हो सकता बेच चुका होता
या मुख्तलिफ उसके जहन में कुछ ना कुछ प्लान तो होगा। वो अब जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी और तहकीकात होंगी, बहुत कुछ सामने आएगा। और मुझे जो सबसे ज्यादा डर है वो यानी इसको ऐसा अंसर ना दे दे मजहबी या कोई और रंग। अच्छा, ये कल उन्होंने अदालत में उन्होंने कोशिश की ये मजहबी कार्ड खेलने की, उसने कोशिश की है ये कल। हाँ जी, हाँ जो जी, बताया गया, तो जज ने कहा कि इससे मजहब का कोई तल्लुक नहीं, अगर आपको हाँ कोई जी, मजहब से इख्तलाफ था तो आपने शादी क्यों की। हाँ जी। लेकिन में ये आखिरी हरबे के तौर पर लोग ये करते हैं, जब वो बेबस हो जाते हैं कानून के आगे भी, तो फिर वो मजहबी कार्ड खेलते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान की ऐसी तारीख रही है, स्टेट की सतह से लेकर नीचे एक आम जो निजी केस होता है, मुल्जिम ऐसा करते आए। बहरहाल अब देखते हैं क्या इस केस में होता है। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हमारा हमारा मकसद इस प्रोग्राम का जो मेरा था, मैं जाती तौर पर इसमें भी दिलचस्पी ले रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान में भी है, उनके साथ भी राब्ते में हम लोग हैं। मकसद आपको बताने का ये है कि जब इंसान गलत फैसले करता है, मैंने जिस तरह पहले भी बताया, तो उसके नताइज क्या निकलते हैं। जाने वाले तो चले जाते हैं, जो पीछे छोड़ जाते हैं उन पे क्या गुजरती है, माशरा उन्हें किस नजर से देखता है, क्या हालात होते हैं, ये बड़े सवालात है जो अहम है। इसलिए जब भी कभी इश्क का भूत सर पे चढ़े तो थोड़ा सा होश से काम लेना चाहिए, और उस वक्त ये भी गौर करना चाहिए कि यहाँ मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसी वक्त इंसान को अपनी जो हालत है उस पर भी गौर करना चाहिए, अपने और जो सामने वाला उसके दरमियान ये देखना चाहिए कि क्या उसका जो मियार है मेरी जिंदगी के मुताबिक है, या उसके पास इतना कुछ है कि जो मेरे पास है। कहीं वो किसी लालच में तो नहीं मेरे साथ ये काम कर रहा, शादी कर रहा, या मैं मेरे साथ दोस्ती कर रहा, ये मैं वैसे एक माशरे की बातें कर रहा। अमीर औरत हो या अमीर मर्द हो, दोनों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वक्त एक सेकंड में बदल जाता है, और जहां तक मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में तरबियत का मसला है, तो कोई तरबियत करने वाला नहीं है। वहां पे कत्ल करना मामूली केस है। एंड में मैं एक बार दफा फिर ये कहूंगा कि ये जो बाप बेटा पकड़े गए हैं, इनसे अच्छी तरह पूछगिछ किया जाए, ताकि और भी जो जराइम इन्होंने किए हैं वो सामने आए। हो सकता है दुबई से ये अपने बाप को कहता हो कि फलां को रास्ते से हटा दो। इस तरह की चीजें सामने आएंगी, क्योंकि हमारी नजर बड़ी दूर तक जाती है। जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं खुल के नहीं कह पा रहा, मगर मैं फिर भी ये तो जो दिलाना चाहता हूं कि पुलिस को और जो इसके रिश्तेदार हैं उनको मुकम्मल तौर पर तमाम वो केस भी सामने लाने चाहिए जो पहले भी हो चुके हैं। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।